अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे और हम ये भी आपको बताएंगे कि इनमें से कौन से क्वेश्चन ज़रूरी हैं और कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो कम ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो लिख के दिखाता हूँ कि हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि यहाँ पर लिखा गया है एवल्यूट, कि हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एवल्यूट x पावर 3 y नेगेटिव 2z ओवर xz। इफ़ अगर वो कंडीशन कहता है, अगर ये हमने इसको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें ये x, y और z की वैल्यू दी जाएंगी और हमें इसमें वो पुट करनी होगी। इसमें हमारे पास x जो है इज़ इक्वल टू दिया जा रहा है हमें 3 के और y जो है वो हमें दिया जा रहा है -1 के और जो z है वो हमें दिया जा रहा है -2 के। तो ये देखें, हमने इसको सॉल्व करना है ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करके। तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे बताता हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, बिकॉज़ हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो एवल्यूट करना है उसको हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास x पावर 3 y -2 z है और नीचे हमारे पास x और ये z है। अब हमें जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे और जहाँ पर हमें z जो है नज़र आ रहा है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे और जहाँ पर हमें x और y नज़र आ रहा है वहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x की जगह क्या नज़र आ रहा है हमें 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा जी कि 3 की पावर क्या है, इसकी पावर क्या ऊपर लिखी हुई है 3 और हमारे पास y क्या है -1 और -1 इस तरह लिख देंगे। x की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है, y की वैल्यू भी पुट कर दी है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव है और उसके बाद हमारे पास जो है 2 है, हमारे पास 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और हमारे पास ये क्या है, z है। z हमें जो है वो -2 दिया गया है। अब नीचे हम ऐसा करेंगे, x और z की वैल्यू पुट करेंगे। x जो है हमें 3 दिया गया है और z जो है हमें 2 दिया गया है, वो भी नेगेटिव का, तो वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 3 की पावर 3। मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास यहाँ हो 3 की पावर 3, इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9 और ये मल्टीप्लाई ये वाला 3। उसके बाद हम जब 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 3 27। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और ये ओवर हमारे पास 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एवल्यूट करेंगे। अब ये 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 27 और ये पॉजिटिव का 4 आएगा और नीचे हमारे पास नेगेटिव का 6 बच जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये जो कि 27 है वो 4 से बड़ा है, तो हम जो साइन यूज़ करेंगे वो 27 का यूज़ करेंगे नेगेटिव, और अब हम 27 में से 4 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो बच रहा है वो है 23 ओवर -6। ये देखिए ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, तो ये ऊपर और नीचे वाला जो नेगेटिव है कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखें अब हमारे पास आ चुका है 23/6। अब इसको अगर मज़ीद हम सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा करेंगे कि 23 को, जो बच्चों वाला काम होता है, 23 को अंदर रखेंगे और 6 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 हमारे पास होता है 18, बिकॉज 6 4 तो 24 बन जाता है, जो कि 23 से बड़ा है, तो वो हम नीचे नहीं लिख सकते। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 8 तो नहीं जा सकते, यहाँ पर हम 1 कैरी करेंगे तो 13 बन जाएगा। 13
9 में से हम अगर 8 को निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो हमारे पास 3 है ये यहाँ पर लिखेंगे कि 3 होल, उसके बाद ये हमारे पास रिमाइंडर को रखा जाता है, ये हमारे पास रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और ये जो हमारे पास 6 है नीचे आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर है। तो आपको हर एक स्टेप करके मैंने बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये रफ पेज जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो चलें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन एवल्यूट हमने यही रकम करनी होगी, यही टर्म करनी होगी। तो चलें जो कि हमारे पास यहाँ पर वो कहता है अब x जो है अगर वो कहता है -1 हो जाए, यहाँ तो x = 3 था, अब वो कहता है अगर x = -1 हो जाए, उसके बाद वो कहता है कि अगर y = मेरे पास -9 हो जाए और z हमारे पास जो है वो हमारे पास 4 हो जाए, तो वो कहता है अब आप इसको एवल्यूट करके दिखाएं, ये क्वेश्चन को एवल्यूट करके दिखाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में एक दफ़ा यही टर्म लिख लेंगे जिसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ये x³ है, ये y है, ये -2 है और ये z है, ओवर हमारे पास क्या है xz है। अब क्या करेंगे हम इसमें वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये x है, x = -1 है, तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे क्या है हमारे पास y है, y जो है हमारे पास -9 दिया गया और ये -2 × z क्या हमें दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं 4 जो है इंटर कर दूँगा। अब हमारे पास ये x है, x इसके इक्वल है -1, ये -1 मैं यहाँ पर लिख दूँगा। उसके बाद ये क्या है, z है = 4 दिया गया है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इसका मतलब होता है -1 × -1 × -1। अब ये हम -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बच जाएगा। अब इस बन जाएगा, अब इसको +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा और ये पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो -1 आया है और ये क्या साथ में -9 है और ये -2 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 बन जाता है, 2 4 8 और नीचे हमारे पास -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये नेगेटिव हमारे पास 8 हो जाएगा। और नीचे जो बची है टर्म वो हमारे पास बच चुकी है नेगेटिव का 4। तो मज़ीद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ये देखें 9 में से 8 चला जाएगा तो ये बाकी हमारे पास 1 बचेगा। ओवर हमारे पास क्या है, ये -4 है। तो यहाँ पर आगे लिख देते हैं शायद आपको नज़र ना आए। ये देखें 9 में से 8 चला जाए तो ये 1 ओवर ये -4 है तो ये -4। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यही इसका आंसर हुआ। क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना था तो हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई ही कर दिया। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, हम वो देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बी है, ये हमारे पास क्या था, एक ये ए पार्ट ले लें और अब हमारे पास ये दिया गया है बी पार्ट। तो ये दिया गया, अगर वो कहता है कि वो कि x की पावर 2 हो जाए और y की पावर 3 हो जाए और ये -5 और z की पावर क्या है 4 बन जाए, ओवर हमारे पास हो x y z, देन फॉर x की वैल्यू दे रहा है फॉर x = 4, y = -2 एंड z = -1। तो अब वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखते हैं और एक दफ़ा इसको उठा के वैसे लिख लेंगे। ये हमारे पास है x की पावर 2, y की पावर 3, -5, z की पावर 4 ओवर हमारे पास है x y z।
अब क्या करेंगे, जहां हमें x, y एंड z नज़र आ रहा है, ये वैल्यू x की जगह 4 हम पुट कर देंगे, यहाँ 4 पुट कर देंगे, y की जगह हम -2 पुट कर देंगे, और ये z की जगह, z की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। नीचे भी सिमिलरली यही अमल करना होता है। हमने x = 4 दिया गया है, तो ये 4 की पावर क्या है 2, ये देखें 2 उन्होंने लगाया हुआ है। अब ये y है, तो ये y हमारे पास -2 है, उसकी पावर क्या है 3 है, ये -5 है, और ये हमारे पास z क्या दिया गया है -1 है, और उसकी पावर क्या है 4 है, और नीचे हमारे पास दिया गया x = दिया गया है 4 के, ओके, और y क्या दिया गया हमारे पास -2 के दिया गया, और z हमारे पास -1 के दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें आप, ये हमारे पास 4 की पावर 2 है, ये देखें 4 की पावर 2 जो होता है वो बराबर होता है 4 × 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, और ये हमारे पास क्या है -2 की पावर 3 है। यहाँ पावर जो है बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के, तो यहाँ पर -2 की पावर 3 ये बराबर होती है -2 × -2 × -2। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 2 को 2 से 4, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव का 8 आ रहा है, और ये क्या नेगेटिव, ओके, और ये क्या है हमारे पास 5, और ये -1 की पावर क्या है 4। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था, अगर -1 की पावर इवन होगी, ये इवन है, 2, 4, 6, 8 सो ऑन जो होते हैं ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। जब -1 की पावर इवन नंबर हो तो फिर हमारे पास वही 1 ही आएगा। तो ये चलें, आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि -1 की पावर जो 4 होती है वो बराबर होती है -1 × -1 × -1 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 आंसर बन रहा है। मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है 4, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 बन चुका है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, 16 को 8 के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 × 6 = 48, ये देखें यहाँ पर 48 बन रहा है, और इसका जो करेंगे हम 8 यहाँ लगा लेंगे और 4 यहाँ पर कैरी करेंगे। 8 1 ज़ा 8, और 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 बनता है, तो यहाँ पर मैं 12, तो हमारा रिज़ल्ट क्या बन रहा है 128। यहाँ पर नेगेटिव का 128, और ये क्या है नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है 5, ओवर हमारे पास लगाएंगे हम 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर नीचे लगा लेंगे 8। अब ये देखें, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव, तो साइन हम नेगेटिव का लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 128 में ये देखें 128 में जब हम पास प्लस करेंगे है 5 तो क्या बनता है 8 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 13, फिर यहाँ 1 कैरी, 2 और 1 ये बन गया 3, और ये 1 नीचे आ गया है, तो ये हमारे पास बन चुका है 133। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 133 ओवर हमारे पास बन चुका है ये 8 पॉजिटिव का, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो हम इस रफ़ को क्या करते हैं ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ही किया। अब ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, हम ऐसा करेंगे 133 को अंदर रखेंगे, इस ऊपर वाला 133 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर जो कि 8 है इस पर डिवाइड करेंगे। ये देखें 1 8 ज़ा 8, ये देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही नेगेटिव लगा लेता हूँ, ये नेगेटिव यहाँ पे खड़ी है, बाकी मैं डिजिट्स को क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये क्या है 13 में से जब 8 चले जाएंगे तो हमारे पास बचता है 5, ओके, और ऊपर से हम क्या उतारेंगे 3 उतार लेंगे। ये देखें अगर हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 ज़ा 48 बन जाता है बेटा, 8 6 ज़ा 48। अब हम क्या करेंगे
53 में से 48 निकालेंगे, 3 में से 8 तो नहीं जा सकते, 1 यहाँ कैरी करेंगे 13 में से 8 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 4 तो यहाँ पर 0, जो कि हम इस साइड पर 0 नहीं लगाते। अब ये क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है और ये क्या है, हमारे पास होल नंबर है और ये हमारे पास क्या है, कोशंट है। तो चले अब यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर, फिर यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, उसके बाद ये रिमाइंडर लिखेंगे 5, उसके बाद ये जो हमने जिस पर डिवाइड किया है वो हम लिख लेंगे और ये हमारा पास क्या है, इसका आंसर आ चुका है। चले अब मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो तकरीबन ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया और हमने क्या सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज जो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है और हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लिखा हुआ है परफॉर्म द indicated operation एंड सिंप्लीफाई इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आसान लफ्ज़ों में बस। तो ये देखें हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है, जब मैं सॉल्व करूंगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूं। तो ये हमारे पास है 15 ओवर हमारे पास क्या है 2x है, ये हमारे पास -3y है और ये -4 ओवर हमारे पास क्या है 3y -2x। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे का वैसा लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 15 ओवर 2x -3y और ये -4 ओवर 3y -2x। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास 15 ओवर 2x -3y और ये नेगेटिव, ये देखें यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x है लेकिन वो बाद में है 3y के। हम ऐसा करेंगे, इसकी सबसे पहले इसको तरतीब देंगे, ये -2 को पहले लिखेंगे और ये +3y को बाद में लिखेंगे। ये देखें इस तरह मैंने बना लिया -2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर है, तो वो भी मैं आपको कैसे सॉल्व करना है बता देता हूँ। हम ऐसा करेंगे, ये 15 ओवर 2x -3y -4 ओवर, यहाँ से अगर हम नेगेटिव को कॉमन ले लें, यहाँ से नेगेटिव मैं कॉमन लेने लगा हूँ तो ये बन जाएगा 2x, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास 3y बन जाएगा। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 ओवर 2x -3y नेगेटिव +4 ओवर 2x -3y। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसका जो एलसीएम लेते हैं वो एक ही हमारे पास इसका एलसीएम आ जाता है। 2x -3y इसका क्या हुआ, इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया है। अब इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 15 बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देते हैं। अब वही प्रोसीजर इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, बिकॉज ये और ये दोनों सेम है। सिमिलर ये देखें, जब हमारे पास ये 2 हो और इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर, ये दोनों सेम है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर ही 1 आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास 4 आएगा। अब ये देखें बेटा, जब 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 19 ओवर 2x -3 बन जाएगा, जो कि हमारे पास यही आंसर है। ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 टर्म में हमारे पास क्वेश्चन था तो मैंने 1 टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो चले अब मज़ीद जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं।
तो हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, जो कि हमारे पास इस तरह दिया गया है। तो वो है हमारे पास, वो कहता है कि अगर 1 + 2x हो और ओवर हमारे पास दिया गया है 1 - 2x, सेंटर में क्या है नेगेटिव है, और यहाँ है 1 - 2x और हमारे पास है 1 + 2x है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह सिमिलरली सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिखूँगा। तो सोल्यूशन इसको सॉल्व करने को कहते हैं, हल करने को कहते हैं, कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब ये देखें, सबसे पहले तो इसको एक दफ़ा वैसे लिख लेंगे, 1 + 2x ओवर 1 - 2x, -1 - 2x ओवर 1 + 2x। अब ये देखें, अगर हम इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, है तो बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का फ़र्क है। तो हम इसमें अगर नेगेटिव को कॉमन भी ले लें इस क्वेश्चन की तरह, तो फिर भी ये एक दूसरे के सेम नहीं हो सकती। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इनका जो एलसीएम है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंट जो हैं, इन दोनों का डिफरेंट ही एलसीएम दोनों को ही लिख लेंगे। अब जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये देखें, ये 1 - 2x 1 - 2x, ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन ये रह जाएगा। जो टर्म रह जाएगी वो ऊपर नोमीरेटर से क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। ये बन जाएगा 1 + 2x, ये वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ 1 + 2x। ये क्या है, सेंटर में नेगेटिव का साइन यूज़ हुआ है, तो नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं हम। तो चलें, अब क्या है हमारे पास, अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे। ये पॉजिटिव है 1 + 2x, ये भी 1 + 2x है, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1 - 2। अब 1 - 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दे 1 - 2x को ऊपर वाला क्या है, 1 - 2x। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर हमारे पास 1 + a + b हो और ये भी a + b हो, तो ये बराबर होता है हमारे पास a + b की पावर क्या होती है, 2। तो ये देखें, बेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये 1 और 1 2 पावर बन जाएंगी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये सेम है दोनों, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2x, इसकी पावर क्या है, 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव है, तो ये इसको भी हम लिख सकते हैं 1 - 2x, और ये इसको भी ये भी 1 - 2x और ये भी 1 - 2x है, तो इसको भी हम सिमिलरली इसी तरह लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और ओवर हमारे पास क्या है, इस पर भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो ये है कि अगर हमारे पास ये a - b हो और ये a + b हो, ये देखें सिमिलरली, ये देखें a - b, a + b, तो ये देखें, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a⁴ - b की पावर 2। तो हम इसको भी तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर a जो है 1 है, तो ये 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2। फिर क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगा लेंगे। और उसके बाद ये क्या है, हमारे पास b की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, 2x इसकी क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। तो चलें, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अगर ये सॉल्व होता है तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है, अब इसको खोल देते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास a + b इसकी पावर 2 हो, तो ये बराबर होता है हमारे पास a की पावर 2 + 2ab + 2 फार्मूले का 2ab, और ये प्लस b की पावर 2 के बराबर होता है। सिमिलरली a - b इसकी पावर 2 हो, तो ये होता है a⁴ -ab + b की पावर 2। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये a है, ये b है, होल की पावर 2, ये a है, ये b है, होल की पावर 2, तो ये बराबर होते हैं a की पावर 2, ये फार्मूले का 2, और ये a और b, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास क्या है 2x, और ये पॉजिटिव b हमारे पास 2x है, तो यहाँ पर 2x इसकी पावर क्या है 2, और ये नेगेटिव सेंटर वाला, और ये हमारे पास ब्रैकेट है। अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, तो ये देखें, ये हो जाएगा a⁴ a जो कि 1 है, तो ये हमारे पास 1 की पावर 2 नेगेटिव 2 फार्मूले वाला ये, और a हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास
ये है। उसके बाद ये पॉजिटिव 2x इसकी पावर क्या है 2 और इसको क्या कर देंगे क्लोज। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अब नीचे क्या है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर लगाएंगे। ये क्या 1 की पावर 2, तो ये हमेशा वही 1 होता है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये 2x है तो इसकी पावर 2 है, 2 2 हमारे पास 4 बन जाएगा। ये x की पावर 2 है तो ना ये साथ में x की पावर 2 लगा लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये क्या हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर a लगाया हुआ है, ये तो हमारे पास 1 था जो कि मैं यहाँ पर जनरली बता रहा था। ये हमारे पास क्या है 1 है, ये पॉजिटिव 2 2 4x बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x की पावर 2 और ये क्या है नेगेटिव और ये हमारे पास क्या है 1 नेगेटिव 2 2 4x और ये क्या है पॉजिटिव 4x की पावर 2 और ओवर हमारे पास क्या है 1 नेगेटिव 4x की पावर 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास 1 + 4x पॉजिटिव 4x की पावर 2। अब नेगेटिव को अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव 2x बन जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव 4x की पावर 2 बन जाएगा और ओवर हमारे पास क्या आ रहा है 1 नेगेटिव 4x की पावर 2। अब जो हमारे पास कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। ये देखें ये नेगेटिव 1 और ये पॉजिटिव 1 कैंसिल हो चुका है और ये हमारे पास क्या है 4x है। ये देखें यहाँ पर भी 2 2 4x है तो ये भी 4x है और ये हमारे पास पॉजिटिव का 4x पावर 2 है, ये पॉजिटिव का 4x पावर 2 है और ये क्या 4x पॉजिटिव का, ये भी 4x पॉजिटिव का है। तो ये हमारे पास आगे हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लाइन लगाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हमारे पास 4x और 4x कितना बन गया हमारे पास 8x बन गया और नीचे हमारे पास क्या है 1 नेगेटिव 4x। तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं इसके आंसर को यहीं साथ लिख लेते हैं बिकॉज़ वहाँ पर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे हम 8x ओवर 1 नेगेटिव 4x और यहाँ पर इसको क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं और हम उसको क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x की पावर 2 नेगेटिव 25 ओवर हमारे पास क्या है x की पावर 2 नेगेटिव 36x सॉरी 36 ही है अकेला और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव x प्लस 5 ओवर हमारे पास क्या है x प्लस 6 है, x प्लस 6। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा यहाँ सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे का वैसा ही लिख लेता हूँ। x की पावर 2 नेगेटिव 25 ओवर x की पावर 2 नेगेटिव 36 और ये नेगेटिव x प्लस 5 ओवर हमारे पास क्या है x पॉजिटिव 6 है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 नेगेटिव 25 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इसकी पावर भी 2 लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास 5 की पावर 2 बराबर होती है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवर ये क्या है हमारे पास सिमिलरली इसको भी x की पावर 2 नेगेटिव 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिखा है अब ये 6 6 36 बनता है तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये x प्लस 5 ओवर क्या है x पॉजिटिव 6 है। अब इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करते ये देखें मैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास हो x की पावर 2 नेगेटिव 5 की पावर 2, पहले जनरल में बताता हूँ। अगर a की पावर 2 और नेगेटिव b की पावर 2 हो तो ये हमारे पास बराबर होता है a नेगेटिव b इंटू a पॉजिटिव b के बराबर होता है। तो हमारे पास ये x की 2 नेगेटिव 5 की 2 ये भी बराबर होगा x नेगेटिव 5 और ये x पॉजिटिव 5
5 के इक्वल होगा। अब ये वाला ला जो है यहाँ पर फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x -5 लिख सकते हैं और x +5 लिख सकते हैं। मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, इससे जो है इजी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पे, तो इसको भी यही फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं x -6 लिख सकते हैं और x +6 लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव x +5 और x +6 जो है हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इसका एलसीएम लेना होता है। मैं आपको बता दूं, इसका जो हम एलसीएम लेंगे, इसमें से जो एलसीएम लेंगे वो हम बड़ी रकम की एलसीएम लेते हैं। तो ये बड़ी रकम है, ये बड़ी रकम है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो एलसीएम है वो x -6 और ये x +6 जो है इसका एलसीएम आ रहा है। तो ये देखें, ये दो डबल टर्म्स है और ये नेगेटिव एक टर्म है, तो डबल टर्म ज़्यादा आ रही है। वैसे तो एक और तरीकाकार है, हम इसका एलसीएम लेते होते हैं। चलें, ये भी आसान मेथड है, जो ज़्यादा होगी जिसका डिनोमिनेटर उसको ही नीचे लिख लेंगे। तो ये देखें, अब हम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पर जब डिवाइड करेंगे, ये देखें दोनों टर्म इसके सेम है, तो ये ऊपर वाली टर्म बिल्कुल, इट मीन दैट 1 आएगा, तो 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x -5 और ये x +5 वही सेम टू सेम आ जाएगा, और ये नेगेटिव का साइन है। अब ये x +6 और ये x +6 ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, लेकिन ये वाला जो टर्म है ऊपर नोमीरेटर से क्या कर जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, x -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे x +5 के साथ, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करते हुए यू कैन सी दैट कि इसको हम अगेन ये देखें x -5 और x +5, इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं x⁻² -25। तो ये देखें, मैं वहाँ पर दोबारा इस क्वेश्चन को वही सूरत हाल में चेंज करने जा रहा हूँ, और ये क्या है, नेगेटिव, और ये हम इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास x इसका होता है कि हम x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम साइन चेंज करने के बाद 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x⁻²। अब x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +5x बन जाएगा। अब क्या है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें नीचे मैंने बताया भी है। अब ये 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -6x, और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 5 30 बन चुका है। अब क्या है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये देखें x -6 और x +6, जिसको मैंने ये वाला कन्वर्ट किया था। ये देखें x⁻² -3x, ये देखें यहाँ पर मैंने शायद नहीं लिखा, जो कि ये वाली टर्म जो है इसके इक्वल है, तो अगेन वही लिख देंगे हम x⁻²। ये तो सिंपलीफाई करने के लिए मैंने खोल दिया था, अब वही इसको दोबारा क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास x⁻² -25। अब इस नेगेटिव है, अब क्या करेंगे, अंदर मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास x⁻² है, ये हमारे पास 5x है और ये -6x है, तो ये हमारे पास -x बच जाएगा। और ये क्या है, -30 है, तो ये -30 हम लगा लेंगे। और ये ओवर क्या है हमारे पास x⁻² -36 है। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास x⁻² -25, x को नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलें अब इसको कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव x⁻² बन जाएगा, ये पॉजिटिव x बन जाएगा, और ये भी +30 बन चुका है। और ये ओवर में क्या है हमारे पास x⁻² -30x है। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको ओवर सिंप्लीफाई करना है, हम अकॉर्डिंग टू द बुक ही इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्या है, x⁻² है, ये नेगेटिव x⁻² है, ये जो है दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये -20, चलो एक दफ़ा मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, ये -25 है, और ये क्या है, +x है,
ये हमारे पास पॉजिटिव x है और ये क्या है पॉजिटिव का हमारे पास 30 है ओवर हमारे पास क्या है x⁴ नेगेटिव 36 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये देखें ये नेगेटिव 25 और पॉजिटिव 30 है। जब हम 30 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव 6 है ओवर क्या है हमारे पास x⁴ नेगेटिव 36। तो ये देखें हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ चुका है। तो यही जो क्या है इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व करेंगे। तो पहले वाइट बोर्ड रिमूव कर लेते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो ये देखें बेटा इजी मेथड से कर रहे हैं हम और एक एक स्टेप जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं कहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आए। तो ये हमारे पास क्या है इसका पार्ट नंबर 4 है। तो ये देखें अब पार्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है कह रहा है कि अगर x ओवर हमारे पास हो जाए x नेगेटिव y हो और उसके बाद ये नेगेटिव y ओवर हमारे पास क्या है x पॉजिटिव y और उसके बाद क्या है नेगेटिव 2xy और हमारे पास क्या है x नेगेटिव 2 और x की 2 नेगेटिव y की 2। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं जैसे कहता हूं कि हमने इसका क्या करना है सोल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। हो जाएगा हमारे पास x नेगेटिव y और ये नेगेटिव y ओवर x पॉजिटिव y और ये नेगेटिव 2xy और x की 2 नेगेटिव y की पावर 2। ठीक है लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे थोड़ा इजी करेंगे। तो ये हो जाएगा x नेगेटिव y ये हो जाएगा y ओवर x पॉजिटिव। चलिए हम डायरेक्ट ही मैं आपको एलसीएम लेके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें इनमें से सबसे बड़ी टर्म क्या नज़र आ रही है हमारे पास x की 2 नेगेटिव y की पावर 2 आ रही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये देखें इसका एलसीएम x की 2 नेगेटिव y की 2 है। एक्चुअली ये हमारे पास x की 2 और नेगेटिव y की 2 जो होता है ये बराबर होता है x नेगेटिव y और x पॉजिटिव y। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर x नेगेटिव y है और यहाँ पर x पॉजिटिव y है। दोनों टर्म जो है यहाँ पर मौजूद है इसलिए इसका एलसीएम ये आया है। अब क्या करेंगे कि इस टर्म को जब इस पे डिवाइड करेंगे आप ये ना देखें तो ये देखें अगर हम इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ये जो हमारे पास मौजूद है जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसके साथ तो ये वाली x नेगेटिव y के साथ कट जाएगी। बाकी हमारे पास x पॉजिटिव y रहेगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमीरेटर के साथ। तो हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे x जमा y से मल्टीप्लाई। अब ये क्या है नेगेटिव है। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करें क्योंकि हमारे पास x की 2 नेगेटिव y की 2 बराबर है इसके। तो जब हम ये देखें x पॉजिटिव y को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे बेटा जी तो हमारे पास x पॉजिटिव y के साथ क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और ये वाला जो है x नेगेटिव y अब मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके नोमीरेटर जो है y के साथ। तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x नेगेटिव y के साथ और ये नेगेटिव। अब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ये देख लें या इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा बिकॉज ये दोनों क्या है सेम है तो इसका आंसर 1 आएगा। अब 1 को क्या करेंगे ऊपर हम इसके नोमीरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास 2 नेगेटिव 2xy ही रहेगा। अब क्या करेंगे इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करते हुए क्या करेंगे अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 2। अब हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास xy बन जाएगा और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव है और इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव xy बन जाएगा। अब ये नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 2 बन जाएगा और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव 2xy है और ये नीचे हमारे पास क्या है x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2। अब इसको क्या करेंगे हम मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये xy पॉजिटिव है और ये नेगेटिव xy है जो कि कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास क्या बच चुका है x की पावर 2 और ये क्या है पॉजिटिव y की पावर 2 और नेगेटिव 2xy जो है हमारे पास बन गया है। तो
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो और इसकी पावर 2 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास a की पावर 2 और ये पॉजिटिव 2ab और ये पॉजिटिव b की पावर 2 के बराबर होता है। तो सिमिलरली ये जो अगर हमारे पास हो जाए x नेगेटिव y, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लगा लेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये हमारे पास x नेगेटिव y और इसकी पावर 2 हो, जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या x की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 2 तो यहाँ पर x की पावर 2, नेगेटिव 2 क्या है हमारे पास फॉर्मूले का है, और ये क्या है a b इट मीन दैट x y, यहाँ पर क्या होगा x y होगा, और ये पॉजिटिव b की 2, इसका मतलब y जो है b की 2 है तो यहाँ पर y की 2। अब आप देख सकते हैं x की 2 और ये देखें पॉजिटिव y की 2 और ये पॉजिटिव y की 2 और ये नेगेटिव। चले थोड़ी तरतीब के साथ मैं लिख लेता हूँ, पहले बच्चे कंफ्यूज ना हो। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ नेगेटिव 2xy, फिर मैं लिख लेता हूँ y की पावर 2। अब आप देख सकते हैं ये वाली सारी टर्म्स इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, क्योंकि मैंने इसको ओपन किया है तो ये इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब x की 2 नेगेटिव y की 2 है तो हम जो है इस पूरी टर्म को ये लिख सकते हैं यहाँ पर x नेगेटिव y होल की पावर 2 ओवर x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2 इस तरह हम लिख सकते हैं। एक और थिंग, ये और भी थोड़ा सा सिंपलीफाई हो रहा है जो कि मैं आपको करके देना चाहूँगा। ये हमारे पास किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम मज़ीद जो है लिख सकते हैं हम x नेगेटिव y और x नेगेटिव y भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या है 1 है, उसकी पावर भी 1 है तो ये पावर 2 बन जाएगा, और बेस जो है सेम है तो ये x नेगेटिव y वैसे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x नेगेटिव y और ये x नेगेटिव y, और ये नीचे बेटा ये है x पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2, ये हमारे पास x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2, इसको हम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास a की 2 नेगेटिव b की पावर 2 ये बराबर होता है a नेगेटिव b और a पॉजिटिव b के बराबर होता है। तो इसी तरह इसको देखते हुए हम इसको बनाएंगे तो ये x नेगेटिव y एक ये होगा और x पॉजिटिव y एक ये होगा। तो हम x की 2 नेगेटिव y की 2 किस तरह लिख सकते हैं, x नेगेटिव y और x पॉजिटिव y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x नेगेटिव y और यहाँ पर लिख दूँगा x पॉजिटिव y। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रही है टर्म, ये देखें ये नेगेटिव वाली टर्म इस नेगेटिव वाली टर्म के साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। अब इसको मज़ीद इसका आंसर मैं लिखूँगा, ये वाली बच गई हैं, ये x नेगेटिव y ओवर x पॉजिटिव y बच गया है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हो गया है। अब जो है हम मज़ीद जो है क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं बिकॉज़ ये फार्मूलाज तो मैं आपको जैसे आते हैं वैसे समझा देता हूं, बिकॉज़ बहुत सारे फार्मूलाज इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो चलें अब जो है हम ऐसा करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारे पास आंसर। तो चलें अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो पार्ट नंबर 5 में पूछा गया है, अगर वो कहता है कि यहाँ x नेगेटिव 2 हो ओवर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हो हमारे पास x की 2 और ये पॉजिटिव 6x और पॉजिटिव 9 हो, और यहाँ पर क्या हो नेगेटिव x पॉजिटिव 2 x प्लस 2 और यहाँ पर नीचे हो 2x पावर 2 और ये नेगेटिव 18 हो। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है मज़ीद। सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ जैसा कि सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को नीचे उठाकर लिख लेना है। वो क्या है, x नेगेटिव 2 ओवर x पावर 2 नेगेटिव 6x और पॉजिटिव 9 है, और ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास x पॉजिटिव y 2 सॉरी x पॉजिटिव 2 और ये हमारे पास क्या है 2x पावर 2 नेगेटिव 18। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें ये क्या है हमारे पास x नेगेटिव 2 है ओवर ये क्या है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर हमारे पास हो x पॉजिटिव 3 और इसकी पावर क्या हो 2 हो, तो ये बराबर होता है जो कि हमारे पास होता है ना a प्लस बी इसकी पावर 2 जो होता है ये बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस
b की पावर 2। इसी तरह इसको हम इस तरह खोलेंगे तो a की पावर 2, तो इसमें x क्या है, a की पावर 2 है, और ये क्या है पॉजिटिव 2 फार्मूले का a b, इसमें a b x और 3 है, तो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या लगाएं 3 लगाएं, और उसके बाद क्या है ये पॉजिटिव है, और ये क्या है b की पावर 2, यहाँ पर b क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2, तो इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये x पावर 2, 3 2 ज़ा 6 और ये 6x और ये पॉजिटिव 3 3 ज़ा 9। आप देख सकते हैं कि ये वाली सारी टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये देखें x की पावर 2, सो अगर ये पॉजिटिव का फार्मूला लगाया है तो नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। ये मैंने पॉजिटिव का फार्मूला बताया था और नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला इस फार्मूले के इक्वल, सॉरी ये वाली सारी जो टर्म है इसके इक्वल है। तो इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, x नेगेटिव 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे x नेगेटिव 3 इसकी होल की पावर क्या है 2 हम लिख सकते होते हैं। उसके पास क्या है नेगेटिव x पॉजिटिव 2 ओवर, यहाँ क्या है 2 जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 2 हम कॉमन लिख लेंगे। बाकी हमारे पास अगर 2 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास x पावर 2 नेगेटिव 9 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए x नेगेटिव 2 ओवर x नेगेटिव 3 इसकी पावर क्या है 2 नेगेटिव x पॉजिटिव 2 ओवर, और ये क्या है हमारे पास 2, और हम इसको अंदर लिख सकते हैं x की पावर 2 नेगेटिव 3 और इसकी पावर 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 की पावर 2 जो बराबर होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होती है, 3 3 ज़ा 9 आ जाता है। चलें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x नेगेटिव 2 ओवर ये जो होता है हमारे पास ये क्या है हमारे पास, इसको हम यहाँ x नेगेटिव 3 यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, या तो एक और तरीका बता देता हूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हमारे पास अगर हो यहाँ हो x नेगेटिव 3 इसकी पावर 2 हो तो ये हम इसको और तरह से भी लिख सकते हैं x नेगेटिव 3 और x नेगेटिव 3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वही बनेगा। ये बेस सेम है तो बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और पावर क्या है इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हों तो बेस वही आती है और पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, 1 + 1 तो ये हमारे पास 2, तो वही देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो नीचे में x नेगेटिव 3 और x नेगेटिव 3 इस तरह लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है नेगेटिव x पॉजिटिव 2, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मैं जो है एक एक स्टेप आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हों। तो ये क्या है हमारे पास, इसको ब्रैकेट ये क्या है अगर हमारे पास हो, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो सारा काम जो है मिक्सअप ना हो जाए। तो ये देखें हमारे पास अगर हो a की 2 नेगेटिव b की पावर 2 जो कि पहले भी बता चुका हूँ, ये बराबर होता है हमारे पास a नेगेटिव b और a पॉजिटिव b के इक्वल होता है। तो इसी तरह हमारे पास ये मौजूद है जो कि हमारे पास x नेगेटिव x की 2 और 3 की पावर 2 है, जो ये बराबर होगा x नेगेटिव 3 होगा और x पॉजिटिव 3 के बराबर होगा। तो चलें तो हम लिख लेते हैं ये बराबर होगा हमारे पास x नेगेटिव 3 के इक्वल होगा और x पॉजिटिव 3 के इक्वल होगा। तो चलें अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देंगे। तो मैं आपको ज़्यादा तरजीह दूंगा कि हम ऐसा करें कि इसको जो है ओपन ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वैसे जो था हम इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलें अब क्या करेंगे अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, जो कि अब हमें इसको ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चले अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। सबसे बड़ी इसमें से टर्म क्या है हमारे पास, ये है x नेगेटिव 3 और होल की पावर क्या है हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास क्या है 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके और ये हमारे पास ये देखें ये x नेगेटिव 3 और ये x नेगेटिव 3 जो है इससे तो कैंसिल हो गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x पॉजिटिव 3 ये भी हमारे पास क्या है इसका एलसीएम ही है। अब हम जब इसको इस पूरी टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये x नेगेटिव 3 x पावर 2 तो कट गया है, लेकिन हमारे पास ये
2 इंटू एक्स नेगेटिव 2 और एक्स पॉजिटिव 3 जो है ये रह जाएगा और ये नेगेटिव है। अब इस पूरी टर्म को हम इस पूरी टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2 भी कट गया है, ये पॉजिटिव 3 भी कट गया और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, एक्स नेगेटिव 3 और एक्स पॉजिटिव 3 के बराबर होता है। तो इसमें से ये एक्स नेगेटिव 3 तो कट जाएगा लेकिन ये एक्स पॉजिटिव 3 बच जाएगा। तो हम इस एक्स पॉजिटिव 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर एक्स पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स पॉजिटिव 3 के साथ। आई थिंक ये स्टेप आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको अगेन से रिपीट करवा देता हूँ। ये पूरी टर्म को हम इस पूरी टर्म पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें 2 के साथ ख़त्म हो गया, उसके बाद ये देखें ये एक्स पॉजिटिव 3 एक्स पॉजिटिव 3 के साथ ख़त्म हो गया। अब रही बारी इनकी, तो अब हम ये क्या है, ये एक्स पॉजिटिव 3 जो है ओवर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है एक्स नेगेटिव 3 की पावर 2 का हम लिख सकते हैं ये, और एक्स पॉजिटिव 3 लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास कैंसिल हुआ तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, एक्स पॉजिटिव 3 बच गया, जो कि हम ऊपर इसके नोमिनेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कट गया है। एक और थिंग, जब हमने ये एलसीएम लिया था तो ये देखें थोड़ा जो मसला क्रिएट आपको आ रहा है, ये देखें सबसे बड़ी हमने टर्म ली है, उसके बाद हमने एक्स नेगेटिव 3 और एक्स पॉजिटिव 3, ये पॉजिटिव कैंसिल हो चुके और ये हमारे पास एक्स नेगेटिव 3 का आया एलसीएम। तो पीछे वाला स्टेप भी यहाँ पर भी तो फिर ये नेगेटिव ही आएगा। तो चलें, अब हमारे पास एलसीएम करेक्ट हो चुका है। तो बच्चे ये मैं आपको एक ईजी मेथड जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगते हैं। चलिए अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 है और हम क्या करेंगे, अब x को x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास x की पावर 2, अब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 2x, अब हम इसको इसके साथ करेंगे पॉजिटिव 6 बन जाएंगे और ये नेगेटिव, और ये अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2, अब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3x, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 6 बन जाएगा। तो चलें अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे और नीचे हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स नेगेटिव 3 इसकी पावर 2 और ये एक्स नेगेटिव 3। तो चलें अब इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें आप लोग, ये देखें ये है हमारे पास 2, ओके। अब अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे, वो है x की पावर 2 और ये हमारे पास नेगेटिव 3x है और ये नेगेटिव 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव 5x, और ये हमारे पास क्या है, शुरू में लिख लेते हैं पहले, और ये x की पावर 2 और नेगेटिव 5x बन गया, ये x की पावर 2 नेगेटिव 3 और नेगेटिव 2, और ये हमारे पास एंड में बचा खड़ा है पॉजिटिव 6 और ये क्या है नेगेटिव, और हमारे पास ये क्या है x की पावर 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x की पावर 2 और ये क्या है पॉजिटिव 5x बन गया और ये बन गया पॉजिटिव 5x और ये पॉजिटिव 6, और ओवर हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 इंटू एक्स नेगेटिव 3 इसकी पावर 2 और x नेगेटिव 3 बचा है हुआ है। अब उसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 नेगेटिव 5x पॉजिटिव 6, और हमारे पास नेगेटिव को अंदर क्या करेंगे, हम खोल देंगे। चलें इसको क्लोज करते हैं। ये नेगेटिव हमारे पास x की पावर 2 नेगेटिव 5x और ये हमारे पास नेगेटिव 6 बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 2 अंडर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस 2 को भी नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जैसे क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 2x पावर 2 नेगेटिव 10x और ये पॉजिटिव 12 और ये नेगेटिव 2x नेगेटिव 5x और नेगेटिव 6
ओवर हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स नेगेटिव 3, ठीक है, और उसकी पावर क्या है पॉजिटिव 2, और ये हमारे पास नेगेटिव 3 बन चुका है। अब ये देखें हमारे पास ये 2x है और ये नेगेटिव x की पावर 2 है, 2 में से 1 चला जाए तो हमारे पास x की पावर 2 बच जाता है। हमारे पास नेगेटिव 10 है और ये नेगेटिव 5 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव 10 एंड नेगेटिव 5, तो ये हमारे पास नेगेटिव 15x बन गया है। और ये हमारे पास पॉजिटिव 12 है और नेगेटिव 6 है, तो 12 में से 6 चला जाए तो हमारे पास ये पॉजिटिव का 6 बच जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स नेगेटिव 3 होल की पावर 2, और ये एक्स नेगेटिव 3 जो है बन गया। अब यही जो है हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, अब यही क्या है हमारे पास आंसर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है 6 है इसका पार्ट, तो हम इस पार्ट को, जो पार्ट हमारे पास है उसको सॉल्व करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा लेंथी भी है लेकिन वो भी इसी तरह ही थोड़ा सेम है। थोड़ी एलसीएम पर आपने गौर करना होगा कि हम उसका एलसीएम किस तरह लेंगे, बिकॉज एलसीएम से ही स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, फिर उनसे ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते। तो चलें, मैंने वाइट बोर्ड को रिमूव कर दिया है और अभी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 का पार्ट नंबर आखिरी जो है वो 6 है, जो कि हम करने लगे हैं। तो वो पार्ट नंबर 6 में कह रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पर हो 1/x नेगेटिव y और ये नेगेटिव 1/x पॉजिटिव y, और यहाँ पर हो नेगेटिव 2/x पावर 2 पॉजिटिव 1, और यहाँ पर हो पॉजिटिव 4/x पावर 4 नेगेटिव 1, तो हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसको क्या करना है बेटा जी, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को उठाकर वैसा का वैसा लिख देना है। हम लिखेंगे 1/x नेगेटिव y, और ये 1/x पॉजिटिव y, और ये नेगेटिव 2/x की पावर 2 पॉजिटिव 1, और ये नेगेटिव 4/x की 4 नेगेटिव 1। एक दफ़ा अगेन चेक कर लें कि सब में ही नेगेटिव के साइन यूज़ हुए हैं, तो यस सब में ही नेगेटिव साइन यूज़ हुए हैं। तो चलें, अब क्या हमारा टारगेट होता है कि हमने इसका लेना होता है एलसीएम। एलसीएम मैं कहता हूँ जो सबसे हायर पावर होगी आपने वही एलसीएम ले लेना है। तो ये इसके हायर पावर क्या है हमारे पास, x की 4 नेगेटिव 1 है। एक्चुअली ये जो x की पावर 4 नेगेटिव 1 है, ये हमारे पास क्या होता है, x की 4 नेगेटिव 1 हम इसको लिख सकते होते हैं x की पावर 2 एंड ऑल की पावर 2 नेगेटिव 1 की पावर 2 एंड इसकी पावर भी 2। इसको अब अगर मज़ीद सॉल्व करें, यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करें, तो ये हमारे पास होता है x की पावर 2 नेगेटिव 1 की पावर 2, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखते हैं, और ये x की पावर 2 और पॉजिटिव 1 की पावर 2 इस तरह लिखते हैं। अब फिर क्या करते हैं, अब इसको मैंने खोलना है मज़ीद। तो ये हमारे पास जो होता है x की पावर 2 नेगेटिव 1 की पावर 2, ये बराबर होता है हमारे पास x नेगेटिव 1 और ये x पॉजिटिव 1, और ये क्या हमारे पास x की 2, ये देखें ये क्या है x की 2 पॉजिटिव 1 की पावर 2, लिखें ना लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो टर्म है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलें, यही हम यूज़ करते रहेंगे। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करवाऊँगा तो मैं आपको ये थोड़ा हिंट देता रहूँगा ताकि आपको कंसेप्ट आता रहे और समझ भी आती रहे। ये देखें, जब हम x नेगेटिव y को इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये देखें जब हम x नेगेटिव y को इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये देखें x नेगेटिव 1 है, तो ये x नेगेटिव 1 और ये x नेगेटिव 1 दोनों जो है कट चुके हैं। बाकी क्या टर्म बची हमारे पास, x पॉजिटिव 1 और x की 2 पॉजिटिव 1 जो है बच गया है। तो यहाँ पर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर इसको लिख लेंगे x पॉजिटिव 1 और दूसरी क्या टर्म है हमारे पास x की 2, ये है हमारे पास x की 2 पॉजिटिव 1 है। ओके, अब ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब ये x पॉजिटिव y को इस पे डिवाइड करवाएंगे, ये देखें x पॉजिटिव y और ये क्या है x पॉजिटिव y। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन इसको देखते हैं, ये x पॉजिटिव y ही है। तो ये देखें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, मुझे यहीं पता चल चुका है। तो ये हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व ही नहीं होना था, ये हमारे पास है x पॉजिटिव 1 है। तो ये देखें जब x पॉजिटिव 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये x पॉजिटिव 1 कट जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म क्या है, ऊपर 1 से 1 है या 2, हाँ 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये दिया है हमारे पास x
-1 है, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास x⁴ +1 है, x⁴ +1 है। अब ये क्या है हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा लिखना था। चलें अब करते हैं। अब इस टर्म को इस पूरी टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें x⁴ +1, ये x⁴ +1 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास काट गया। बाकी ये दो टर्म है हमारे पास है x -1 x +1। ये सबसे पहले तो ये 2 और ये x -1 और ये x +1 दोनों टर्म्स मैंने लिख ली। ये तो दोनों ये जो हमारे पास दोनों ये और ये दोनों टर्म सेम थी, दोनों कट चुकी हैं। अब ये क्या है नेगेटिव है, ये नेगेटिव लगा लिया है मैंने, और ये हमारे पास क्या है, इसको रिमूव ना करना पड़े। एक दफ़ा मैं बता दूं, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे इट मीन दैट इस, क्योंकि इसी को मैंने ओपन किया तो ये वाला बना है, तो इट मीन दैट इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही 4 बन जाएगा। चले ये समझाने में थोड़ा मैं कामयाब हो चुका हूँ, क्योंकि यही स्टेप थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी अब ये रफ़ पेज में डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अब हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलें अब मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा। अब मैं x को x⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास x⁴ बन जाएगा, और x को 1 है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव x बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास एक दफ़ा अगेन क्वेश्चन को चेक करते हैं हम जी। एक दफ़ा अगेन क्वेश्चन चेक किया तो ये हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये हमारे पास x -1 है, यहाँ भी x +1, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है 1 ही है। तो चले ये इस तरह का क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन हमारे पास बुक के ऊपर दिया गया। हमने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक की थी तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है। तो ये देखें हमारे पास बाकी जो है टर्म्स बिल्कुल सही आ रही हैं। ये हमारे पास x क्या है, हमारे पास x +1 है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x⁴, अब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x। अब हम 1 को x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x⁴। अब 1 को x के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब यहाँ ब्रैकेट हम शुरू कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x⁴ बन जाएगा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव x। अब नेगेटिव को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव x⁴। अब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये क्या है नेगेटिव है 2 है, ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, इसका x⁴ आंसर आएगा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आंसर आएगा। अब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव x आएगा। ओके, और ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आंसर आ जाएगा और ये -4 ही रहेगा। अब क्या है नीचे हमने वही लिखना है x⁴ -1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट करेंगे तो ये x⁴ पॉजिटिव x और पॉजिटिव x⁴ -1। नेगेटिव को अंदर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव x⁴ नेगेटिव x और ये हमारे पास पॉजिटिव x⁴ और ये +1 और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x⁴ और ये -2x और ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव x और ये +2 और ये -4 जो कि एंड वाला मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, इस 2 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था तो ये हम 2 यहाँ लिख देते हैं। सबसे सिंपल बात ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं और उसके बाद क्या करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे हमारे पास क्या है x⁴ -1 है। तो चलें अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ये क्या है हमारे पास x⁴ है, ये देखें नेगेटिव और ये पॉजिटिव x⁴ कट चुके हैं। ये क्या हमारे पास x⁴ है, ये भी x⁴ है। ये देखें ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2x⁴ बन जाएंगे और ये -1 है और ये +1 है तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं। और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव x है और ये हमारे पास पॉजिटिव x है, ये भी कैंसिल हो गए और ये -2x जो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और उसके बाद क्या है हमारे पास
जो कि हमारे पास ये देखें ये भी हमारे पास कैंसिल होते हैं। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास ये सारी टर्म्स जो हैं कैंसिल हो रही हैं। बाकी हमारे पास ये 2 है और उसके बाद ये देखें ये हमारे पास ओवर हमारे पास क्या है x की पावर 4 नेगेटिव 1, ये इज़ इक्वल टू 0 ओवर x की पावर 4 नेगेटिव 1। तो हमारे पास क्या है 0 इसका आंसर आ चुका है। आप इसको मज़ीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं क्योंकि सिंपलीफाई करने से ही ये क्वेश्चन जो है मज़ीद सॉल्व होगा। ये सारी जो टर्म्स हैं हमारे पास काट चुकी, ये देखें ये 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया था और ये पोस्ट नेगेटिव 2 पहले से ही मौजूद था और ये 4 जो है 1 और 1 प्लस करके हमारे पास ये भी कैंसिल हो चुका है। तो इसको भी हमने कैंसिल करके 0 बना दिया। तो हमारे पास ये क्या है इसका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर जो इसका 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।